हेलो एवरीवन। तो 1.97 क्वेश्चन के साथ आज इरोडो के सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.97 में मोमेंटम और डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 स्टेशनरी पार्टिकल, ध्यान रखना भाई, रेस्ट पर है, of mass m experiences a time dependent force F equals to vector A, यहाँ बोल्ड लेटर से लिखा है इसलिए t टाउ माइनस टी, where A लिख भी दिया इन्होंने, is a constant vector। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्स यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में लग रहा है। टाउ इज द टाइम ड्यूरिंग विच द गिवन फोर्स एक्ट्स। दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि जो टाइम है ना वो टाउ से छोटा है या ज्यादा से ज्यादा बराबर है। ये फोर्स का एक्सप्रेशन केवल तभी तक है। ठीक है, पार्ट ए, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्शन ऑफ द फोर्स डिसकंटिन्यूड। तो पार्ट ए पर आते हैं। F इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, कारण क्या है, एफ डी टी का इंटीग्रल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो जो होगा वो फाइनल मोमेंटम ही होगा। तो बच्चों फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी यहां से, ए वेक्टर कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, टी टाउ माइनस टी डी टी। ठीक है जी, कहां से कहां तक? 0 से टाउ तक। और कहां तक? ठीक है साहब, इंटीग्रेट करते हैं। P बराबर वेक्टर A और ये इंटीग्रेशन आएगा टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। ठीक है जी, 0 से टाउ, वैल्यू डाल दें, चलिए वैल्यू डाल देते हैं। ये आ जाएगा टाउ क्यूब बाई 2 माइनस टाउ क्यूब बाई 3, ये आ गया। तो यहां से ये वैल्यू आती है a वेक्टर टाउ क्यूब बाई 6, ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, ये आ गया मोमेंटम, खत्म, क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। अब जरा बी पार्ट पर आए, चलिए जरा इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, क्योंकि हमसे पूछा इन्होंने द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल द फोर्स एक्टेड। यार एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब टी अभी भी इसी के अंदर ही रखना है। दूसरा ये कि डिस्टेंस है। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों कि अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई कहीं पर बीच में, इस टाइम के पहले पहले, तो हमको दो पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक करना पड़ेगा। पहले ये स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, मतलब पार्टिकल टर्न किया है, और दूसरा इसके बाद वाला अगर टर्न करता है तो चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी 0 होनी चाहिए टर्निंग पॉइंट पर, है ना? तो चेक करते हैं कि कैसे करें साहब, कि वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना यार। तो यहाँ से वेलोसिटी आ रही है v इक्वल्स टू a बाई एम, किसी जनरल टाइम t पर निकालना चाहते हैं, तो ये 0 से टाउ की जगह क्या इंटीग्रेट कर देंगे, क्या स्मॉल टाउ, स्मॉल t तक। तो केवल यही वाला एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन ही तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई बच्चों। ठीक, अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक आती है t बराबर 0, वो तो पहले से ही पता है, और दूसरी आती है t इक्वल्स टू 3 टाउ बाई 2, जो कि ग्रेटर देन टाउ है। इसका मतलब पॉसिबल नहीं, इसका मतलब हमको कंसीडर करना ही नहीं। खत्म हो गई बात, हमको करना ही नहीं कंसीडर भैया। हम क्यों करें कंसीडर, क्यों करें, मजा रे इसी टाइम के लिए। वाइल द फोर्स एक्टेड लिखा हुआ है ना, अरे यार फिर तो मजा ही आ गया। पार्टिकल टर्न लेगा ही नहीं, पार्टिकल अगर टर्न लेगा नहीं इतने टाइम में, तो इसका मतलब सीधा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। ठीक, तो खत्म। इसको लिखते हैं ds बाई डी टी। ए वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल है। इसको लिखा टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 डी टी, और इंटीग्रेट कर दिया साहब 0 से टाउ तक। टोटल डिस्टेंस आ गई a बाई एम। ये देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टाउ इंटू टी क्यूब बाई 3 आएगा ना, तो 6 आ जाएगा ये, और वो आएगा टी की पावर 4 बाई 4, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 12 आ गया बच्चों।
0 से टाउ, ठीक है। a बाई एम कितना आया, टाउ की पावर 4/6 माइनस टाउ की पावर 4/12, यही आ रहा है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत मुश्किल है भाई, ये टाउ की पावर 4/12m। ये है आंसर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इरोडो सॉल्व करते रहिए, ठीक है साहब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।